हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। नाउ इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को और साथ ही साथ जो स्टैटिक इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको देखने वाले हैं। खास करके बिहार एसआई का एग्जाम और बीपीएससी का आगामी एग्जाम इस दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सो इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट करते जाना है। राइट, देखिए पहला इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर से, ये लिखा हुआ है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर क्यों क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे? क्योंकि भारत ने हाल ही में कोरोना काल में 600 टन चावल हेल्प किया था मेडागास्कर को। तो ये हो गया मेडागास्कर देश। इसकी राजधानी अगर पूछा जाए तो ये है एंटानारिबो मेडागास्कर की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है एरिडे। तो आपको जो क्वेश्चन एस्थेटिक्स भी बनता है तो करंट को ही लेकर के बनता है, सो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है रणजी ट्रॉफी 2019-20। इसके विजेता कौन है? तो इसके विजेता है सौराष्ट्र। और ये किसको हराए थे? बंगाल को हरा करके विजेता बने थे। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी में कुल 38 टीम पार्टिसिपेट करते हैं और 2020-21 का पूछेगा तो इसका भी हो जाएगा सौराष्ट्र। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रणजी क्रिकेट से संबंधित जो भी ट्रॉफी होता है उससे निश्चित आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंस है यूनान की फर्स्ट लेडी, यूनान की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये है कैटरीनास सकेलारोपोलू। कैटरीनास सकेलारोपोलू यूनान की। यूनान की कैपिटल हो जाएगी एथेंस और यहाँ के पार्लियामेंट को बोला गया है हेलेनिक बोला गया यूनान में पार्लियामेंट को। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि हाल ही में ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किया गया 780 किलोमीटर लंबा। ये किन किन राज्यों में शुरू किया गया है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में शुरू किया गया है ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और इसमें जो कुल लागत होगी यह है तकरीबन 7,660 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पे देख रहे हैं यह है कौशल सतरंग योजना। देखिए अलग अलग स्टेट अलग अलग योजनाएं चलाती है तो उस पर आधारित क्वेश्चन जो है आ जाता है। तो कौशल तरंग योजना ये चलाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें उद्देश्य है कि 2 लाख युवा को रोजगार मिलेगा वैश्विक स्तर पर। यह टारगेट किया गया कौशल सतरंग योजना के अंतर्गत। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के द्वारा और भी योजनाएं जारी की गई। यह है युवा हब योजना, कौशल सतरंग योजना और युवा हब योजना। इसके द्वारा किस राज्य के द्वारा चलाई गई? उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। इसके अलावा एक और है, ये है मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना। सीएम होना चाहिए मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना, ये भी आपको चलाई गई यूपी के द्वारा। यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल और सीएम तो आप लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह दुनिया की इकलौती सफेद मादा जिराफ। हाल ही में इसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, 2020 की घटना है। तो किस राज्य में किस देश में हुआ? तो ये हो जाएगा केन्या में। ठीक है, इकलौती सफेद जिराफ मादा जिराफ की मृत्यु हो गई है। केन्या देश है, इसकी राजधानी हो जाएगी नैरोबी। केन्या देश इसकी राजधानी नैरोबी हो जाएगी और यहाँ के राष्ट्रपति है यूके न्याता प्रेसिडेंट ऑफ केन्या। और यहाँ की करेंसी को बोला गया है, मुद्रा जो है उसको सीली कहा गया है केन्या में। राइट, नेक्स्ट अगला फैक्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा हाल ही में घोषित किया गया है। ये नारा है जय बांग्ला। जय बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया गया है। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी तो सभी जानते हैं ढाका है, मुद्रा ढाका है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद यहाँ के राष्ट्रपति है। जबकि प्रधानमंत्री सभी जानते हैं शेख हसीना। राइट, देखिए अगला फैक्ट है शिव समर्थ स्मारक। ये संग्रहालय शिव समर्थ स्मारक संग्रहालय किस बंदरगाह के आसपास उद्घाटन किया गया? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कहाँ है? मुंबई में है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कोरोना महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा बन गया है? तो ये है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के राज्यपाल आप नोट कर लीजिएगा और मुख्यमंत्री को भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को प्रत्येक साल। जो 2020 में मनाया गया था इसका थीम था द सस्टेनेबल कंज्यूमर। थीम से भी निश्चित क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2021 में जो मनाया गया इसका है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। और सबसे पहली बार जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये मनाया गया था 1983 में 1983 में मनाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ये नमस्ते ओवर हेडसेक अभियान। ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था कोरोना महामारी के दौरान? ये हो जाएगा कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा 16 मार्च को। और पहली बार देश में टीकाकरण दिवस कब मनाया गया था? 1995 को मनाया गया था फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष से अब मनाया जाता है 16 मार्च को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देख लीजिए ये पहली बार डार्क स्काई नेशन, प्रथम डार्क स्काई नेशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये किया गया न्यू द्वीप। यह एक द्वीप है न्यू द्वीप में। न्यू द्वीप पूछ देगा कि ये कहाँ स्थित है, इस महासागर में? तो न्यू द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल वर्ग 2020 के विजेता पूछेगा, यह है ताई तयू यिंग। नेक्स्ट ये है फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य में? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेई त्यौहार। अगला है यह वुमेन ऑन बोर्ड 2020 में भारत का कौन सा रैंक रहा है? तो भारत का रहा है 12वां रैंक और पहला स्थान पर नॉर्वे रहा है। तो ये जो वुमेन ऑन बोर्ड रैंकिंग है ये जारी किया जाता है, दर्शाया जाता है कि अलग अलग कंपनियों में महिलाओं की क्या रैंकिंग है। इसके अनुसार 2020 के आंकड़े के अनुसार भारत का 12वां स्थान रहा है जबकि पहला स्थान नॉर्वे देश का रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह है सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? जितने भी वित्तीय बाजार इसको निलंबित करने वाला विश्व का पहला देश बना फिलीपींस की राजधानी सभी जानते हैं कहाँ है? मनीला है और यहाँ की मुद्रा को पेसो बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में जो भी कवर किया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उसी को हमने नोट किया है, तो ध्यान से सुनना है और नोट भी करते जाना है। सार्वजनिक और निजी संपत्ति की क्षति वसूली ये अध्यादेश लाया गया 2020 में किस सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य की गठन 24 जनवरी 1950 को की गई। उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों से बाउंड्री करता है? तो यह हरियाणा से बाउंड्री है, उत्तराखंड से है, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, राजस्थान से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, झारखंड से भी जुड़ा हुआ है और बिहार से तो है ही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों की जो बाउंड्री लाइन है यूपी से जुड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चमेली देवी जैन पुरस्कार। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 2020 में किन्हें दिया गया? तो एक नाम आता है आरफा खानम शेरवानी और दूसरा नाम है रोहिणी मोहन। इन दोनों को मिला है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 का। और ये चमेली देवी जैन पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है कब से शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है 1980 से। किसके द्वारा दिया जाता है? तो मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है यह जिला का नाम चाचोरा नागंदा
मेहर, ये 3 नए जिले बनाए गए हाल ही में। तो किस राज्य के ये 3 नए जिले हैं? तो ये हैं एमपी के, मध्य प्रदेश के। तो पहले 52 जिला था, 3 और अब घोषित हो चुका है, तो अब हो जाएगा 55 जिला मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा। देखिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, पेटीएम का फुल फॉर्म होता है पे थ्रो मोबाइल, पे थ्रो मोबाइल, यानी मोबाइल के द्वारा भुगतान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में है, और इसकी स्थापना की गई पेटीएम का 2010 में, और संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। किसके? पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करते जाना है। फैक्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, ये दुनिया की पहली उड़ने वाली कार बनाई जाएगी गुजरात में। दुनिया की पहली उड़ने वाली कार बनाई जाएगी गुजरात में, किस कंपनी के सहयोग से? तो डच कंपनी के सहयोग से बनाई जाएगी। और ये जो कार बनेगी, इस कार का नाम क्या होगा? तो ये है पल्व, PALV, पल्व। फुल फॉर्म क्या होगा? पर्सनल एयर लैंड व्हीकल, पर्सनल एयर लैंड व्हीकल। दुनिया की पहली उड़ने वाली कार गुजरात में डच कंपनी के सहयोग से बनाई जाएगी। गुजरात के सीएम और गवर्नर का नाम आप लोग जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम कहाँ शुरू किया गया? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं आप लोग? अरविंद केजरीवाल। वहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, उप गवर्नर होते हैं अनिल बैजल, और चीफ जस्टिस हैं DN पटेल, राइट। नेक्स्ट, ये पुस्तक का नाम है इनविंसिबल, इनविंसिबल, ए ट्राइब्यूट टू मनोहर पारिकर। ये किताब है, इसके लेखक पूछेगा कौन है? तो ये हैं तरुण विजयी। अभी मनोहर पारिकर कौन थे? तो मनोहर पारिकर, जिनका हाल ही में 2019 में निधन हुआ, ये हमारे देश के रक्षा मंत्री थे। इन्हीं पर किताब लिखी गई है तरुण विजय के द्वारा, सो इसको याद रखना है। एक और किताब है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। इसके लेखक पूछेंगे तो भालचंद्र मुंगेकर, माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट बुक के राइटर, हाल ही में लॉन्च की गई है। इंडियन रेलवे सभी ब्रॉडगेज को, जो ब्रॉडगेज मार्ग है, उसका विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2023 तक। और ब्रॉडगेज के में पूछेगा दो पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? तो 1.6 मीटर होती है। नाउ नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये राजस्थान के द्वारा शुरू की गई। राजस्थान का जो राज्य है, इससे जो सटे हुए स्टेट है, ये 5 स्टेट है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, राइट। सीएम अशोक गहलोत हो जाएंगे, और राज्यपाल आप लोग नीचे कमेंट करके लिखिएगा। जनता कर्फ्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू का ऐलान कब किया गया था? किस तिथि को? तो 22 मार्च 2020 को घोषित किया गया था जनता कर्फ्यू का। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। ऐसे सबसे ऊंचा पर्वत तो पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, लेकिन ज्वालामुखी पर्वत पूछेगा तब ये हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में। तो इस पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय बन गए, इनका नाम याद रखिएगा, सत्यरूप सिद्धांत। सत्यरूप सिद्धांत किस राज्य के हैं? पश्चिम बंगाल, कोलकाता के हैं सत्यरूप सिद्धांत, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले, ठीक है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो ये माउंट किलिमंजारो मिलेगा अफ्रीका में, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, डेयरी सहकारी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, डेयरी सहकारी योजना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। 2020 का थीम था फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, और 2021 का चेंज हुआ, इसको ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट रिएस्टोरेशन, ए पार्ट 2